आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी झूठे मामलों की। अगर आपकी पत्नी आपको डरा रही है, धमका रही है, उसके परिवार वाले भी आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, भर भर के आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको झूठे केस में परेशान करने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, या धमकी दें, या फिर आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करें, या आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करें, तो ऐसे झूठे केस में बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये कहना है, आपको जितने भी आरोप लगाना है लगा दीजिए, जितने भी केसेस करना है कर दीजिए। हर केस का जवाब आपको मिलेगा, और हम इस झूठे केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक अपना बचाव करेंगे, और आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, और आपसे हर आरोप के सबूत मांगेंगे। और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो आपको जेल भी भिजवाएंगे। जय जिनेन्द्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठे केसेस आ रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार वाले भी जेल जा सकते हैं, और आप अपना बेहतर तरीके से बचाव कर सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी और उसके परिवार वाले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये कहते हैं हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा मकान बिकवा देंगे, यहाँ तक कि तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे, तुम्हारी हत्या करवा देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी धमकियां देते हैं तो आप डरे नहीं, इनके सबूत इकट्ठे करें। ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, चैटिंग, आई विटनेस, सबूत इकट्ठे करें, और इन धमकियों वाले सबूतों को लेकर इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दें। फिर इन्हें करने दो झूठे केसेस। अगर आपकी शिकायत पहले दर्ज हो गई और आपके पास सबूत और आई विटनेस है, तो फिर समझ लीजिए कि इनके द्वारा अगर झूठे केस होंगे तो एक केसेस यहीं पर खत्म हो जाएंगे। अभी इसी हफ्ते में एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया है कि पति के केस करने के बाद पत्नी ने बदले की भावना से पति और उसके परिवार के ऊपर केस किए थे, इस कारण से ऐसे केसेस को रद्द किया जाता है। देखो, धमकाना, डराना, ब्लैकमेल करना अपराध है। अभद्र भाषा, अश्लील भाषा, अपमान करना क्रोल्टी है और अपराध है। तो ऐसी स्थिति में आपका पक्ष मजबूत बनता है और आपकी तरफ से केस फाइल होगा। अब आप कहोगे कि साहब हम तो पुलिस के पास गए थे। पुलिस आपकी शिकायत ले या ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी शिकायत को लिखित में कप्तान यानी एसपी साहब को और थाना प्रभारी को भेज दीजिए। उसके बाद उन्हें कार्रवाई करना तो करें, नहीं करना तो कुछ दिन बाद, वैसे 90 डेज का टाइम होता है, आप उसके बाद सीधे कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दीजिए विथ एविडेंस, आई विटनेस के साथ। तो जितना आपको धमका रहे थे वो सारी धमकियों का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आएगा, और फिर इन्हें समझ में आ जाएगा कि झूठे केस करना, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना कितना भारी पड़ेगा। देखिए, कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में कहानियां नहीं चलती हैं। और अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो फिर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपने बचाव में आपको सबूत और गवाह एकत्र करने की आवश्यकता है, बस। और हर मौके पर अपना बचाव करना है। और अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी अपराध हो रहा है, कोई अप्रिय घटना कार्य करने का प्रयास कर रहा है या कर दिया है, तो आपको सबूतों के साथ कोर्ट में या पुलिस के पास केस दर्ज करवा देना है, बस। फिर देखिए, अरे भाई एक तो मामला झूठा, ऊपर से हम बर्बाद कर देंगे, इतना पैसे दे दो, इतना पैसा दे दो। क्यों देंगे? पैसे कोर्ट तय करेगी ना। और जब हमारी कोई गलती नहीं है तो फिर ऐसे मामलों में कोर्ट पैसा पत्नी को नहीं देती, ऐसा भी होता है। तो सबूत इकट्ठे करिए और अपने बचाव में कोर्ट के समक्ष सबूत रखिए और मजबूती से पक्ष रखिए, और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक आप
बिल्कुल चाहिए और अपना बचाव करिए। मैं हूँ केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।